जग रीझे यह चाह तज, हरि को ले तू रिझाए। हरि रीझे सब रीझे है, और जग रीझे हरि नाम है। विवेक ये होना चाहिए कि भगवत प्राप्ति हम कर ले, किसी तरह हम पर प्रभु प्रसन्न हो जाए, उनकी कृपा मिल जाए, हमारा कल्याण हो जाए। और संसार को प्राप्त करना या संसार के लोगों को प्रसन्न रखना या संसार के लोग अनुकूल होंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, ये सिर्फ भ्रांत धारणा है। एक आदमी भिखारी था, तो कहते हैं वो किसी राजा के यहाँ गया भिक्षा के लिए, तो कहा कि राजा जो है अभी पूजा कर रहा है, तो बैठ जाओ। तो वो बैठा रहा, वो देख रहा है कि राजा खुद जो है भगवान के सामने सिर झुकाता है, प्रणाम करता है, पूजा करता है। तो वो उठ के चल दिया। तो जब जाने लगा तो मंत्रियों ने कहा रुको रुको, अभी पूजा कर लें तो तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तो उसने कहा अब हम रुक के क्या करें? तो कहा अरे जब देख लिया हमने राजा खुद किसी से मांग रहा है तो अब उसी से हम भी मांग लें, इनसे मांग के बीच में इनको मुनीम काहे बनावे? भाई जब राजा को हमने देख लिया वो खुद भी किसी के सामने झुक रहा, इबादत कर रहा, मांग रहा, तो बस यही ठीक है, उसी से हम भी मांग लेंगे। और हमको धिक्कार है जो हम इनसे मांगने आए। उसे चेत आ गया कि देखो ये राजा होके भगवान के भक्त हैं और हम भक्त होकर इनसे मांगने आए, यानी हमें संसार पे भरोसा है, भगवान पे भरोसा नहीं है। नहीं काहे में जरूरत भिक्षा मांगने की है? जब वो चिड़िया को, पशु पक्षियों को, इतने विशाल काय हाथी, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां सबके पेट भरता है, तो क्या तुम्हें भूखा मारे? तो चूक हो गई उनसे कि नहीं हो गई? तो उसे चेत आ गया कि यार हमारी बड़ी गलती है, हम साधु का भेष रखे, भक्त बने हैं, और देखो हम मांगने आए इनसे, और ये तो हमसे श्रेष्ठ है जो कम से कम भगवान पे भरोसा, ये किसी से नहीं मांगे, राजा है तो किससे मांगने जाए? तो ये स्वीकार करते हैं हमसे कोई बड़ा है, कोई जगत का मालिक है, कोई सबका पालनहार है, और उसकी देखो झुक के बड़े प्रेम से प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमको धिक्कार है जो हम भक्त का नाम अपमानित करते हैं। बस वो चला आया। तो यहाँ कहने का मतलब जो है कि जग रीझे यह चाह तज, संसार को का रिझाना। यहाँ माटी की मूर्त है, सब दुखी हैं, सब परेशान हैं, सबको चाहबे करी, सब भूखे हैं, सब प्यासे हैं, सब व्याकुल हैं, तो ये तुमको कुछ दे सकते हैं? यहाँ स्वार्थ का संबंध है, तुमसे कोई लाभ होगा तो कोई तुमसे बात करेगा, नहीं कोई बात भी नहीं करेगा, है कि नहीं है? तो समय अनमोल है, जीवन मनुष्य का अनमोल है, इसलिए हर प्रकार से हमें भगवत भजन ही करना चाहिए। भले संसार की मान लो कोई कमी भी है, कोई दिक्कत भी है, भगवान इसीलिए देखो सरलता के लिए गीता में कह दिए हैं कि आर्त जो है वो अभी मेरा ही भक्त है, अर्थार्थी मान लो वैभव धन ही चाहता वो भी मेरा ही भक्त है, और जो मुझे जानना चाहता वो तो मेरा प्यारा भक्त है, और जो मुझे जान गया है वो तो मेरा रूप ही है। कहा है कि नहीं कहा? जो ज्ञानवान है वो तो मेरा रूप है, और जो जिज्ञासु है वो मेरा प्यारा है, लेकिन आर्त और अर्थार्थी भी मेरे ही भक्त हैं। तो जब भगवान ने पहले से कह रखा है तो फिर हमें किसी भी कारण बाहर नहीं भटकना चाहिए, किसी भी कारण से नहीं पहले भैया भोजन व्यवस्था हो जाए तब ना, तुम किसी, ये पूर्ण बल की बात है, ये मूर्ख नहीं समझ पाएंगे, अज्ञानी जन नहीं समझ पाएंगे। जैसे हम उदाहरण एक बतावे, जब रमण महर्षि थे तो देश पराधीन था, तो किसी ने कहा कि महाराज क्या समाज सेवा करना हमें नहीं चाहिए? वो अपरोक्ष रूप से हो सकता है इन पर इंगित करना चाहता हो। तो कहा क्या हमें समाज सेवा नहीं करनी चाहिए? तो इन्होंने कहा नहीं, पहले आत्म कल्याण करना चाहिए। समाज सेवा कौन करना चाहता है उसे जान लो, फिर बचे समाज तो करना। अरे बोध होगा तो कुछ बचेगा नहीं परमात्मा की सिवा। तुम अलग से मालिक हो, कुछ किसी की सेवा करोगे, किसी कल तुम दूसरे भगवान बन जाओगे क्या? तो इसीलिए कह रहे हैं कि जग रीझे ये चाह तज, संसार को सत्य ही न मानो, इसको रिझाना, प्रसन्न करना या अपना संसार में वैभव प्राप्त करने की इच्छा, ये सब बंधन है। जिनमें ये वासनाएं हैं वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। हरि को ले तू रिझाए, एक भगवान से प्रेम हो जाए, उन्हीं की खोज में, उन्हीं के प्यास में हम चल पड़े, और निरंतर जब प्रयास होगा तो वो गुरु के रूप में मिल जाता है।
अभी जो इसके पहले था वो सूत्र ही है, जिसने अपन खुद पर कृपा करनी शुरू कर दी, अर्थात जो स्वयं भगवान की खोज में निकल पड़ा, तो फिर गुरु के रूप में परमात्मा उसे मिल जाता और सत्य स्वरूप की अपने पहचान कराने लगता है। तो इसलिए संसार की ओर से वृत्ति हटा के हमें स्वरूप अनुसंधान या भगवत प्राप्ति के मार्ग पे चलना, और नहीं तो फिर जैसे तुलसीदास जी ने लिखा कि लघु जीवन संवत पंचदशा और कल्पांत न नाश गुमानासा। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि हमें लगता हम नहीं मरने वाले, और जानते पक्का पक्का मर जाएंगे, फिर भी छूट जाएगी सारी चीज। तो छूट जाएगी तो तब तक भोग लो ना। संत जानते हैं कि एक अस्थाई अगर तुम्हें ज्ञान हो गया, अगर स्वरूप का बोध हो गया, तो निर्भीक हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे, संतुष्ट हो जाओगे। तब जो जीवन शेष बचेगा तब जानोगे जीवन है क्या। जीवन का आनंद, जीवन का उत्सव ये केवल संतों के जीवन में होता है। अब बाकी तो आदमी मृत्यु का इंतजार केवल कर रहा है, दिन काट रहा, दुखी है सब, दुखी, भयभीत, पीड़ित, परेशान, अतृप्त, अपूर्ण, ये सब है कि नहीं है? अतृप्ति सबके अंदर है। और ज्ञान भक्ति क्या है, भगवत प्राप्ति क्या है? ये तृप्ति है। तो इसलिए तृप्ति नहीं प्राप्त करनी चाहिए, है? तृप्ति प्राप्त करनी चाहिए, संतुष्टि प्राप्त करनी चाहिए, निर्भीकता प्राप्त करनी चाहिए, निश्चिंतता प्राप्त करनी चाहिए, अपनी अमरता जान लेनी चाहिए। और ये सब कुछ एक ही चीज से हो जाएगा, केवल अपने हृदय में बैठे अंतर्यामी परमात्मा को प्राप्त कर ले, यानी अपना स्वरूप ही वो हमारा है। स्वरूप और आत्मा एक ही है, तो उसको प्राप्त कर ले, उसे जान ले। और इसके लिए ही सत्संग है, इसके लिए युक्तियां हैं। और नहीं तो ये जो जीवन है, कहते हैं ये जीवन चली जाएगा होते सांझ सवेर, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, अब एक दिन जीवन समाप्त। तो समय का महत्व है, समय ही धन है समझो। अभी धन तो आत्म धन है, लेकिन उससे अज्ञान काल में अगर तुम्हारे पास धन है तो ये स्वस्थ शरीर और समय ये धन है तुम्हारा। हाँ, शरीर स्वस्थ हो और जीवन जो शेष बचा है यही धन है। इसके बदले में परमात्मा प्राप्ति हमें कर लेनी चाहिए। हाँ, उसके लिए फिर जब देखो केवल एक ही चीज है, केवल भगवत प्राप्ति की इच्छा ही प्रेम है। इच्छा ही प्रेम है, इच्छा प्रेम का पर्याय है संसार में, माने कुछ प्राप्त करने की इच्छा, ये प्रेम है कहा जाता है। तो भगवत प्राप्ति की इच्छा भगवत प्रेम है। तो जब भगवत प्राप्ति की इच्छा होगी और निरंतर तुम चाहे जैसा प्रयास कर रहे हो, तो फिर उसी परमात्मा की कृपा हो जाती है। उसी कृपा के कारण तुम्हें सदगुरु या सत्संग मिल जाता है, तब सच्चा रास्ता मिल जाता है। तब वो समझने लगता है, सारा सार का निर्णय करता है कि मैं क्या हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ से आया हूं, मैं कहाँ जाऊंगा। जिज्ञासा उठती है और सत्संग के द्वारा इसकी पूर्ति होती है, फिर वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है।